आम खबर एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन गुजरांवाला के हवाले किया जाएगा। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन गुजरांवाला के हवाले किया जाएगा। मोहम्मद हारून से मजीद अपडेट जानते हैं। हारून अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त वो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मौजूद थे। इससे कबल जो है आज लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन्हें गुजरांवाला के ही एक मुकदमे में जो है वो डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। आज सुबह एंटी करप्शन ने इन्हें उस अदालत में पेश किया था, जहां पे वकला के दलाइल के बाद अदालत ने अब से कुछ देर कबल इनके मुकदमे से डिस्चार्ज करने के हवाले से फैसला सुनाया। एंटी करप्शन की जो टीम थी वो इनको लेकर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पहुंच चुकी हुई थी और जिस वक्त ये अब फैसला सामने आया तो उसके फौरन बाद जो है एंटी करप्शन हुकाम ने गुजरांवाला में दर्ज दूसरे मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी डाल दी है। अब देखना ये कि गुजरांवाला की जो एंटी करप्शन की टीम है उसके हवाले इन्हें किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर इनके हवाले किया जाएगा तो मुमकिन तौर पर जो इनका कल राहदारी रिमांड लेकर इन्हें कल गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो इस हवाले से मजीद बात सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में जो है गिरफ्तारी डाल दी गई है। जी थोड़ी सी तफसील अगर आप बता सकें मोहम्मद हारून, ये दूसरा मुकदमा जिसमें गिरफ्तार किया गया ये किन इल्जामात के तहत है? मोहम्मद हारून से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन के महकमे ने दूसरे मुकदमे में दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जो महफूज किया गया फैसला था उसमें उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर, लेकिन उन पर एक से ज़ायद मुकदमात हैं। एक से ज़ायद शहरों में उन पर करप्शन के किकबैक्स के इल्ज़ामात हैं। लाहौर के थाना गालिब मार्केट में भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनके घर पर होने वाली मज़ाहमत के बायस, और इन्हीं तमाम इल्ज़ामात के तहत उन्हें गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके ज़हूर इलाही रोड से हिरासत में लिया गया था और आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन एक और मुकदमे में उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन गुजरांवाला के हवाले किया जाएगा। इससे पहले लाहौर की मकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था और जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया था। मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास, इस मुकदमे में जिसमें अब गिरफ्तार किया गया चौधरी परवेज इलाही को, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, इस मुकदमे में था कि ये गुजरात और उससे मुल्का इलाकों की जो सड़कें बनी थी उसमें गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तो सड़कों में जो था इसमें इसकी बाकायदा FIR हुई थी कि इसमें जो सड़कों की तामीरात हुई थी उसमें एक्सीएन और जो था कि इन ठेकेदारों के ठेके की मंजूरियों के बगैर ही ये ठेके दे दिए गए थे और ये अरबों रुपए के जो ठेके थे ये सड़कों की तामीर के हवाले से इसमें जो था कि इन्होंने इख्तियारात का अपना इस्तेमाल किया। इस वजह से जो है कि जो अपना ठेके दिए गए उसमें घपले हुए तो उस वजह से इनके खिलाफ जो था मुकदमा कायम किया गया था। अभी एक मुकदमे से इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि इनसे जो है मजीद तहकीकात की जाए। अब ये है कि इस एक मुकदमे से खारिज हुए तो अब ये दूसरे मुकदमे में इनको लिया जाएगा ताकि इनका जो है कल जो है अदालत में पेश किया जाएगा और फिर इनका जो रिमांड की इस्तदा की जाएगी अदालत से कि इनको केस के हवाले से मजीद जो है इसकी तहकीकात वगैरह की जा सकी। और जो हैं एक्सीन जो CNW के जो थे कि डेवलपमेंट की स्कीमें थी मंडी बहाउद्दीन और इसके गुजरात के डिवीजन में जो मसले हुए थे उन मसलों की उसके बारे में मजीद तहकीकात की जा सके। जी तो अभी गिरफ्तार करके चौधरी परवेज इलाही को कहाँ ले जाया जाएगा मोहम्मद इलियास? जी इस वक्त जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को वो DG एंटी करप्शन की जो है एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर लाहौर में ही है, फ्रीद रोड हाउस के पास, तो उधर ही उनको रखा हुआ है। लेकिन अभी ये है कि यहाँ मजीद इनकी जो इनको है कि इनको गुजरांवाला एंटी करप्शन के हवाले किया जाएगा या फिर राहदारी रिमांड पर इनको उधर गुजरांवाला भिजवा दिया जाएगा एंटी करप्शन, जहाँ सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मुमकिन है अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ क्योंकि जो थी इनको बख्तरबंद गाड़ी में लेके जाया गया था जिला कचहरी में और उधर से जो वापस आए थे तो साथ जो स्क्वाड था सारा वो वापस चले गया था। अभी इस बारे में एंटी करप्शन की जानब से फैसला किया जाएगा कि इन्हें इधर ही रख के तफ्तीश करनी है या फिर इनको राहदारी रिमांड पर उधर गुजरांवाला भेज दिया जाएगा।
जहाँ जाके मजीद इनकी जो कार्रवाई होगा, जो इनके प्रोसेस है, उनको कचहरी में पेश किया जाएगा ताकि मजीद जो है वहाँ इनके केस की जो है समाअत होगी। अभी डिसीजन इन्होंने लेना है इसके बारे में, क्योंकि इनके खिलाफ एक और भी मुकदमा है जो थाना गालिब मार्केट में हुआ था, जिस दिन इनके घर पर रेड की गई थी, जिस पर आपस में क्लैश हुआ था। तो वो मुकदमा अभी वो है एंटी टेररिज्म का जो है, वो दहशतगर्दी का, वो अभी स्टैंड करता है। जी, चौधरी परवेज इलाही की कानूनी टीम का क्या कहना है? वो अब क्या कोशिश करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के लिए? आज ही टीम जो है वो बिल्कुल वो कह रही है कि जो इनके खिलाफ जो इनकी जमानतें जो मुस्तरद हुई थी, और जिसकी वजह से अब क्योंकि बेल पर नहीं थे, तो इस वजह से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और क्योंकि इनके जो दोनों केसेस की थी जमानतें खारिज हो चुकी थी, तो इस वजह से अब यही है कि इनकी जो है एक केस डिस्चार्ज हो गया, तो दूसरे केस में इनको ले जाया जाएगा, ताकि उधर भी यही प्रोसेस होगा बकायदा, और ताकि इस केस को खारिज। केस में उन्हें डिस्चार्ज किया गया है उसमें नाकाफी शवाहिद की बिना पर डिस्चार्ज किया गया है, तो क्या एंटी करप्शन की तैयारी ठीक नहीं है? सही शवाहिद उनके पास नहीं है जिसके पास डिस्चार्ज किया जा रहा है? जी, इसी हवाले से, क्योंकि इनके पास कोई शवाहिद नहीं थे, जो मुद्दई था उसके हवाले से इनका कोई रेलेवेंट केस नहीं बन रहा था, तो इस वजह से अदालत की जानब से इनको केस को फारग किया गया है। तो क्योंकि इससे अगर रेलेवेंट होता तो उसके बाद अदालत ने तमाम देखा और फिर फैसला महफूज कर लिया था। अगर उनके जो शवाहिद जो अगर होते, कोई उनके डायरेक्टली उनका अमल दखल होता, तो ये तो इनके दौर में हुए थे, तो इस वजह से इस हवाले से वो देखा अदालत में तमाम जो समाअत हुई, तो केस रेलिवेंट नहीं, इसलिए उनके एंटी करप्शन का कोई मौक़िफ़ सामने आया कि उजलत में गिरफ्तारी तो कर ली, 7 दिन से मुहासरा भी किया गया था, लेकिन शवाहिद के बगैर ही ये सारा कुछ हो रहा था? देखें जी, उन लोगों की चौधरी परवेज इलाही की जानब से ये कहा गया ये मुकदमे से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये सियासी बुनियादों पर रखा गया। तो एंटी करप्शन की जानब से जो केस बनाए गए थे, तो जाहिर है उनके दौर में, जिस दौर में होगा जो, अगर लेकिन ठेके तो नीचे से जैसे हुए जिस तरह, तो जाहिर है उजलत में ही इन्होंने बनाया, कि उनके पास कोई जो ग्राउंड नहीं थी इसमें। अगर केस की ग्राउंड होती, अगर उसमें शवाहिद वगैरह होते, तो फिर उसके लिए ये केस को ज्यादा इसकी समाअत, अगली समाअत या जुडिशल रिमांड पर भेज देते, या इनका मजीद एंटी करप्शन को रिमांड दे देते। तो जाहिर है अदालत ने ये देखा, सारा मुकम्मल तफसीली देखने के बाद फैसला महफूज कर लिया, और फिर उन्होंने रिटर्न ऑर्डर जो जारी किया।